Hello students, welcome to Fine Art class, and today we'll discuss about uh, 11th class chapter 5 Indian temple sculpture. So let's start. So classification, India temple can be classified into two broad orders as, यानी कि इंडिया के जो टेम्पल है उसके जो कंस्ट्रक्शन को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखिए वो कौन कौन से हैं, जैसे कि नगरा इन नॉर्थ, द्रविड़ा इन साउथ इंडिया। तो जो नगरा आर्किटेक्चर है वो नॉर्थ इंडिया का आर्किटेक्चर है और जो द्रविड़ा आर्किटेक्चर है वो है साउथ इंडिया का आर्किटेक्चर। तो दोनों ही जो आर्किटेक्चर है तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस है। और इनके जो अलावा एक और जो स्टाइल है वो है वेसरा स्टाइल। वेसरा स्टाइल एन इंडिपेंडेंट स्टाइल क्रिएटेड बाय ए मिक्सिंग ऑफ नगरा एंड द्रविड़ा स्टाइल। अब ये जो वेसरा स्टाइल है ये दोनों का, नगरा का और द्रविड़ा का मिला जुला स्टाइल है जिसको बोलते हैं वेसरा स्टाइल। तो ये नगरा एंड द्रविड़ा का दोनों का मिला जुला एक मतलब आर्किटेक्चर का स्टाइल है वेसरा, जिसका जो डेवलपमेंट हुआ था मिड इंडिया में, यानी कि जो नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया के मिड में, जो इंडिया के मिड में पार्ट आता है वहाँ पे इसका डेवलपमेंट हुआ था कुछ समय के लिए। लेकिन इसके जो टेम्पल हैं वो रेयरली मिलते हैं। लेकिन अब हम बात करें नगरा की, तो नगरा जो स्टाइल है यानी कि जो नगरा स्टाइल में जो टेम्पल बनाए जाते हैं उसमें क्या होता है, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। देखिए ये जो आर्किटेक्चर है ये लक्ष्मी नारायण कंदरिया महादेव टेम्पल है, लेकिन इसका जो आर्किटेक्चर है वो नगरा स्टाइल का है, नगरा इन नॉर्थ इंडिया। यानी कि जो नॉर्थ इंडिया में टेम्पल का जो कंस्ट्रक्शन का यानी कि जो आर्किटेक्चर होता है वो नगरा स्टाइल में होता है और इसको बोलते हैं नगरा स्टाइल। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो मंदिर का जो सबसे जो ऊंचा पार्ट होता है, तो देखिए जो ऊपर का, उसको ऊपर के पार्ट को बोलते हैं यहाँ पे शिखरा। जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है सबसे जो ऊंचा पार्ट है इसको बोलते हैं, जो सबसे ऊंचा टावर है उसको बोलते हैं यहाँ पे शिखरा। और जो शिखर किसके ऊपर होता है, जहाँ पे क्या है गर्भगृह होता है, जहाँ पे जिसका वो मंदिर होता है, जो मेन डिएटी होती है जिसकी मूर्ति गर्भगृह में होती है, उसके ठीक ऊपर होता है एक मेन टावर जिसको बोलते हैं नगरा स्टाइल में शिखरा। तो देखिए वो शिखर यहाँ पे दिखाई दे रहा है और शिखर के ऊपर जो सबसे ऊपर होता है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया अमलक, यानी कि अमलक होता है गेटवे ऑफ हेवन, यानी कि जो भगवान का और स्वर्ग का जो मतलब बीच का जो मिलन होता है वो होता है यहाँ पे अमलक। देखिए जो मंदिर के सबसे ऊपर जहाँ पे हम फ्लैग लगाते हैं, जैसे कि उल्टा कलश यहाँ पे रख दिया हो तो इस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसको बोलते हैं हम अमलक। ठीक है, और इस तरह से इसके कितने पार्ट होते हैं, इसके 5 पार्ट्स होते हैं, आप देख सकते हैं। जो छोटे टावर हैं इनके सामने दिख रहे हैं वो कुल मिला के जो ये 5 पार्ट्स दिखाए गए, 1 2 एंड 3 एंड 4। जो सबसे ऊंचा टावर है वो 5 टावर है, यानी कि ये होते हैं अर्ध मंडप, महामंडप एंड शिखरा, इस तरीके से ये बने हुए होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन होता है वो नगरा स्टाइल का होता है। अब देख लेते हैं द्रविड़ा स्टाइल का। आप देखिए ऐसे ही यहाँ पे जो है, आप द्रविड़ा स्टाइल की बात करें तो द्रविड़ा स्टाइल का आर्किटेक्चर थोड़ा डिफरेंस होता है, आप देख सकते हैं उसमें और इसमें कितना अंतर है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो मेन टावर होता है उसको यहाँ पे शिखर नहीं बोला जाता है, उसको यहाँ पे विमान बोला जाता है, जो इसका मेन टावर होता है द्रविड़ा स्टाइल का। ठीक है, तो जो मेन टावर दिखाई देता है इसको यहाँ पे विमान बोलते हैं और इसका आर्किटेक्चर कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, तो दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, आपको पता चल जाएगा। यानी कि जो नॉर्थ इंडिया का स्टाइल है उसे हम नगरा बोलेंगे और जो द्रविड़ा यानी कि जो साउथ इंडिया का स्टाइल है उसे हम द्रविड़ा बोलेंगे। और देखिए यहाँ पे क्या है, टेम्पल स्कल्पचर आइकनोग्राफी, यहाँ पे आइकनोग्राफी दिया है, लेकिन हम आइकनोग्राफी के बारे में अभी थोड़ी देर में जानेंगे। पहले हम टेम्पल का जो टॉपिक है हमारा वो क्लियर कर लेते हैं कि और यहाँ पे हम अगर देखें तो टेम्पल कंप्राइज टू एलोबरेट स्कल्पचर ऑर्नामेंट्स दैट आर केयरफुली प्लान्ड, दे आर वेरी कंसेप्शन
फॉर एंट्रेंस रिवर गोडेस। यानी कि जो हम बात कर रहे हैं अब नगरा स्टाइल के टेम्पल की जो आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो एंट्रेंस होता है वहाँ पे एंट्रेंस पे किसके जो स्कल्पचर लगाए जाते हैं, तो जो नगरा स्टाइल का जो आर्किटेक्चर होता है हमारा नॉर्थ इंडिया का, वहाँ पे जो अगर हम बात करें गर्भगृह के एंट्रेंस गेट की, तो वहाँ पे गॉड रिवर के वहाँ पे पेंटिंग बनाई जाती हैं या वहाँ पे स्कल्पचर होते हैं, यानी कि एंट्रेंस पर। यहाँ पे नगरा स्टाइल के गर्भगृह के एंट्रेंस पर गॉडेस यमुना एंड गॉडेस गंगा की यहाँ पे जो है पिक्चर लगाई जाती हैं, जो कि नगरा स्टाइल की हम बात कर रहे हैं। और ऐसे ही अगर हम द्रविड़ स्टाइल की बात करें तो देखिए ये हमारा द्रविड़ स्टाइल है। अगर हम द्रविड़ स्टाइल की, और ये नीचे देखिए वेसर शैली का दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे वेसरा शैली का दिखाई दे रहा है सबसे नीचे, और जो ऊपर है वो ये नागर शैली, और यहाँ पे ये द्रविड़ शैली यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर हम इसकी बात करें तो द्रविड़ स्टाइल की, तो इसमें क्या है, इसमें जो मेन गेट पे होता है द्वारपालास आर यूजली फाउंड ऑन द गेटवे ऑफ गोपुरम द्रविड़ा टेम्पल। यानी कि जो गेटवे होता है द्रविड़ा स्टाइल का गेटवे, यानी कि उसको बोलते हैं गोपुरम। यहाँ पे जो गेटवे दिखाया गया है द्रविड़ा स्टाइल का, उसको हम बोलते हैं गोपुरम। और उस पे गोपुरम पे यहाँ पे द्रविड़ा स्टाइल में यहाँ पे द्वारपाल खड़े किए जाते हैं, यानी कि द्वारपाल के यहाँ पे स्कल्पचर बनाए जाते हैं। ये थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है नगरा स्टाइल में और द्रविड़ा स्टाइल में। तो थोड़ा सा आपको इतना डीपली नहीं पढ़ना है आपको, फिर भी क्योंकि आप 11th क्लास का जो ये सिलेबस है तो उसमें इतना डीपली नहीं दिया है, तो आपको थोड़ा बहुत इसमें मतलब जानना चाहिए, आपको इतना पता होना चाहिए कि नगरा स्टाइल और द्रविड़ा स्टाइल एंड वेसरा स्टाइल ये कौन कौन से होते हैं और ये कहाँ इंडिया में कहाँ कहाँ पे ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सब इसमें होता है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो सिमिलरली मिथुनास एरोटिक इमेज नवग्रह एंड यक्ष आर आल्सो प्लेस एट द एंट्रेंस एज गार्ड। और यहाँ पे क्या होता है, अगर हम नगरा स्टाइल की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, क्योंकि मंदिर के बाहर कुछ जो इमेज लगाई जाती हैं वो किस किस की लगाई जाती हैं, इसमें थोड़ी सी समानता यहाँ पे दिखाई गई है। यानी कि नवग्रह, जो 9 ग्रह होते हैं हमारे 9 प्लैनेट्स, उनकी क्या है, उनके जो स्कल्पचर होते हैं, उनकी जो मूर्तियाँ होती है वो मंदिर के बाहर लगाई जाती हैं। और यक्ष को भी वहीं पे प्लेस दिया जाता है एंट्रेंस गेट के पास। वेरियस फॉर्म ऑफ द मेन डिविनिटी मेड इन आउटर वॉल्स ऑफ द चैम्बर। यानी कि जो मेन डिएटी होती है और उसके जो गर्भगृह होता है और मेन डिएटी जिसका वो मंदिर होता है, तो गर्भगृह के ऊपर उससे रिलेटिव गर्भगृह की जो दीवार होती हैं, आउटर वॉल जो होती हैं गर्भगृह की, तो उससे रिलेटिव ही वहाँ पर सारी मतलब पिक्चर बनाई जाती है, पेंटिंग्स स्कल्पचर उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे बनाए जाते हैं। द अष्टदिक्पालास फेस 8 कीज डायरेक्शन ऑन द आउटर वॉल्स मेन चैम्बर। और जो मेन चैम्बर होता है, मेन चैम्बर यानी कि जो मंदिर का जो मेन चैम्बर होता है, तो उसकी आउटर वॉल पर जो सारे के सारे जो पिक्चर बनाई जाती हैं, यानी कि अष्टदिक्पालास, ये देखिए यहाँ पे अष्टदिक्पालास दिखाए गए हैं, ये सब अष्टदिक्पालास हैं, अग्नि यम कुबेर, इस तरह से ये सब जो ये अष्टदिक्पाल हैं यानी कि 8 दिशा के देवता हैं, तो वहाँ के मंदिर के मेन चैम्बर के जो चारों तरफ आउटर वॉल पे इनकी जो है मूर्तियाँ वहाँ पे लगाई जाती हैं। तो मंदिर की ये कुछ सिमिलरिटी होती हैं जो मंदिरों में इस तरह से ये सब लगाई जाती हैं। तो आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, थोड़ा ही टॉपिक समझाना है आपको, इतना डीपली नहीं लिखना है उसमें। तो ये हमारा जो हो गया नगरा स्टाइल हो गया एंड द्रविड़ा स्टाइल हो गया।